है श्रीमद् अथ गर्भ गीता। श्री कृष्ण भगवान जी का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का सद्भावना से विचार मनन करता है तो वह पुरुष फिर गर्भवास में नहीं आता है। अर्जुन वाच, हे कृष्ण भगवान, यह प्राणी जो गर्भ विषय आता है तो किस दोष को करके आता है? हे प्रभु जी, जब यह जन्मता और है तब इसको जरा आदि रोग लगता है, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से जन्म मरण से रहित होवे? श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, यह मनुष्य जो है सो अंधा मूर्ख है और संसार के साथ प्रीत करता है। यह पदार्थ मैंने पाया है और मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन में उतरती नहीं। 8 पहर माया को ही मांगता है, इन बातों को करके बार बार जन्मता और मरता है। वह गर्भ विषय दुख पाता रहता है। अर्जुन वाच, हे श्री कृष्ण भगवान, यह मन हाथी की न्यायी है, तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन तो 5 के वश में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन 5 में अहंकार बहुत बली है, तो कौन रस यत्न है जिससे मन वश में होए? हे भगवान वाच, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी की न्यायी है, तृष्णा इसकी शक्ति है, इन 5 के वश में है, अहंकार इसमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, हाथी जैसे अंकुश कुंडा के वश में होना है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से यह जीवन नरक में पड़ता है। अर्जुन वाच, हे भगवान, जो एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंड में फिरते हैं, एक वैरागी हुए हैं, एक धर्म करते हैं, इनको कैसे जाने? हे वैष्णव, जो वैष्णव है वे कौन हैं? हे श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, मेरे ही नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वह सन्यासी कहलाते हैं। एक सिर पर जटा बांधते हैं, एक अंग पर भस्म लगाते हैं, उनमें हम नहीं हैं, क्योंकि इनमें अहंकार है, इससे मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन वाच, हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती? वह कौन सा पाप है जिससे पुत्र मर जाते हैं? और नपुंसक कौन पाप से होते हैं? श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, जो किसी से कर्जा लेता और देता नहीं, इस पाप से औरत मरती है। और जो अमानता रखी हुई 50 लेता है, उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और वह जवानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, जब समय आए उसका कार्य ना करे, इस पाप से नपुंसक होता है। ये बड़ा भारी पाप है। अर्जुन वाच, हे भगवान, कौन पाप से मनुष्य सदैव रोगी रहता है? किस पाप से गधे का जन्म पाता है? स्त्री का जन्म तथा टट्टू का जन्म क्यों कर पाता है? और बिल्ली का जन्म किस पाप से होता है? श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं, वे दोषी हैं। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरापान करते हैं, वे टट्टू का जन्म पाते हैं। और जो झूठी गवाही भरते हैं, वे औरत का जन्म पाते हैं। जो रसोई बना के पहले आप भोजन कर लेती हैं और पीछे परमेश्वर को अर्घदान करती हैं, वे बिल्ली का जन्म पाते हैं। और जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं, औरत का जन्म पाते हैं, वह गुलाम औरतें होती हैं। अर्जुन वाच, हे भगवान, कई मनुष्यों को आपने स्वर्ण दिया तो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है उनको हाथी घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्यादान करते हैं, जो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन वाच, हे भगवान, जिन पुरुषों के अंदर विचित्र शरीर है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? किसी किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्यावान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है उनका सुंदर स्वरूप है। जिन्होंने विद्या दान किया है वह विद्वान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा की है वह पुत्रवान होते हैं। अर्जुन वाच, हे भगवान, किसी को धन से प्रीत है, कोई स्त्रियों में प्रीत करते हैं, इसका क्या कारण है? समझा कर कहिए। भगवान वाच, हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन कहते हैं, यह राजपाट किस धर्म के मर करने से मिलता है? विद्या कौन से कर्म से करने से मिलती है? हे अर्जुन, जो प्राणी काशी जी में निष्काम भक्ति से तप करते हुए देह त्यागते हैं, वह राजा होते हैं। और जो गुरु की सेवा करते हैं सो विद्वान होते हैं।
अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना किसी परिश्रम से मिलता है तो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है। श्री भगवान कहते हैं, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अचानक से मिलता है। जिसने परमेश्वर अर्थ पराया कार्य संवारा है वह मनुष्य रोग से रहित होते हैं। अर्जुन कहते हैं, कौन पाप से अमली होते हैं और कौन पाप से गूंगे होते हैं और कौन पाप से कुष्ठी होते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो आदमी नीच कुल की स्त्री से गमन करते हैं और अमली होते हैं, जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं वे गूंगे होते हैं, जिन्होंने गौ घात किया है वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन कहते हैं, जिस पुरुष की देह में रक्त का विकार होता है वह किस पाप से होता है। और कोई दरिद्र होता है, किसी को खड़क वायु होती है और कोई अंधे होते हैं तो कोई पंगुल होते हैं, तो कौन से पाप से रहित तो होते हैं। हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उन्हें रक्त विकार होता है। जो मलिन रहते हैं वह सदा दरिद्र होते हैं। जो कर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनके खड़ग वायु होती है। जो पराई स्त्री को देखते हैं, गुरु की पत्नी को क्रोधस्त्री करते हैं तो अंधे होते हैं। जिसने गुरु और ब्राह्मण को लात मारी है तो लंगड़ा व पंगुला होता है। जो औरत अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों संग करती है तो वह बाल विधवा होती है। अर्जुन कहते हैं, तुम परम ब्रह्म हो, तुमको नमस्कार है। आगे मैं तुमको संबंधी जानता था परंतु अब मैं ईश्वर रूप जानता हूँ। हे परम ब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसे होती है तो कृपा करके मुझसे कहें। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं जिनके तुम ऐसे पुत्र हो। हे अर्जुन, सारे संसार का गुरु जगन्नाथ, विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु सन्यासी है। सन्यासी सबको कहते हैं जिसने सबका त्याग करके मेरे विषय मन लगाया है तो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनते हैं। गुरु कैसा करें? जिसने सब इंद्रिया जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वरमय नजर आता हो और सब जगत से उदास हो, ऐसा गुरु करें जो परमेश्वर को जानने वाला हो और उस गुरु की पूजा सब तरह से करें। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है और जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर भजन करते हैं उनका भजन करना सफल होता है। और जो गुरु के विमुख हैं उनको सप्त ग्रास सारे का पाप लगता है। गुरु के विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं होते। जो गृहस्थी संसार में गुरु के बिना ही चांडाल के समान है। जिस तरह मदिरा का भंडार हो उसमें जो गंगा जल है तो अपवित्र है, इसी तरह गुरु से विमुख का भजन सदा अपवित्र होता है। उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते। सबके सब कर्म फल निष्फल हैं। कूकर, सूकर, गर्दभ, काक से ये सब की उस योनियों में बड़ी खोटी योनि है, अवश्य नरक हो जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। ये अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करने योग्य है, जैसे गुरु की भक्ति करना योग्य है, जैसे गंगा नदियों में उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। जो धर्म भी करता है तो पशु योनि में फल भोगता है, 84 में भ्रमता रहता है। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण भगवान, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? श्री भगवान कहते हैं, धन्य जन्म है तेरा जिसने यह प्रश्न किया है। तू धन्य है। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर हैं, हरि। इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वर्णों को अपनाना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रसन्नता है। वह 84 से छूट जाता है, जन्म मरण से रहित हो नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कोई अश्वमेध यज्ञ के पुण्य का फल मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, तुम्हारे संवाद को जो पढ़ेंगे सो गर्भ के दुख से बचेंगे, 84 कट जाएंगे। इसी से इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण भगवान जी के मुख से अर्जुन ने श्रवण की है। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल है कि नरक से वे 84 से जीव बचा रहता है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं।